अपने मजदूर भाइयों को जो कभी जीवन में हवाई जहाज में नहीं चला, और हमारे जो विपक्ष के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, आज तो बेचारा उनको हवाई जहाज में नहीं चढ़ाया, लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर जरूर किया। लेकिन इस कोरोना काल में उन हवाई चप्पल वाले मजदूर भाइयों को भी हम हवाई जहाज से ढो ढो करके लाए और गांव भेजने का काम किया था। अपने मजदूर भाइयों को जो कभी जीवन में हवाई जहाज में नहीं चला, और हमारे जो विपक्ष के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, आज तो बेचारा उनको हवाई जहाज में नहीं चढ़ाया, लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर जरूर किया। लेकिन इस कोरोना काल में उन हवाई चप्पल वाले मजदूर भाइयों को भी हम हवाई जहाज से ढो ढो करके लाए और गांव भेजने का काम किया था। बहुत 1.5 साल, पौने 2 साल इस कोरोना ने हमारा बर्बाद किया। कुछ काम धाम नहीं होने दिया। फिर थोड़ा सा कोरोना का धुंध छटा तो हमने जो आपसे वादा किया था, वादा के अनुरूप सरकार जो आपके लिए कार्य योजना बनाती है, उन कार्य योजना का गठरी बना करके हमने गांव गांव, पंचायत पंचायत शिविर लगाने का काम किया, और उस शिविर के माध्यम से हमें कई ऐसी चीजें देखने सुनने को मिला जो हमें बहुत विचलित और हैरान कर दिया। पहला शिविर के माध्यम से 35 लाख आवेदन गांव से हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए 55 लाख से अधिक आवेदन हमें मिला। तो हमने ये सोचा, अरे भाई क्या हो गया, इतना 1-1 करोड़ के लगभग आवेदन गांव से कैसे निकल रहे हैं? विगत 20 वर्षों में सरकारों ने कौन सा ऐसा काम किया कि आज इतना समस्या गांव के अंदर भी पड़ा है? इसका मतलब स्पष्ट था कि विगत 20 वर्षों में ना हमारा ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय काम कर रहा था। आज उन आवेदनों से हमारे गांव के अंदर, गांव के भीतर का जो तकलीफ था, जो समस्याएं थी, किसानों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, छात्र छात्राओं की, युवाओं का, किसानों का, वो सभी चीजों को जानने समझने का मौका मिला। फिर हमने एक एक करके सबको चिन्हित किया कि किसको सबसे पहले काम करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब एक लाइन से हम लोगों ने बनाया। और अभी जो शिविर लग रहा है, इसमें कितना आवेदन आएगा ये तो 29 तारीख के बाद पता चलेगा। और आज उन शिविरों का नतीजा है, जो हमें मार्गदर्शन उसने जो दिया, आज उसके बदौलत सर्वप्रथम जिन लोगों ने इस राज को पाने के लिए लड़ने मरने की कसमें खाई, कई लोग शहीद हो गए, इस राज के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में भी सुना होगा, 2019 के आसपास CNT-SPD को लेकर किस तरीके से यहाँ के लोग सड़कों पर उतरे। पूरे राज्य में पूर्व की सरकार हमारे CNT-SPD को खत्म करने की प्रयास में थी, जिसका पुरजोर हम लोगों ने विरोध किया। अनगिनत लोगों पर केस कचहरी हो गया। यही खूंटी में तो क्या एक नाम है, याद नहीं आ रहा था, उसको तो गोली भी मार दिया गया था। आज उसके परिवार को भी हमने सहारा दिया, और आज शायद किसी कार्यालय में उनको नौकरी भी हमने दी। तो आज उन समस्याओं को लेकर सबसे पहले हमने कहा
कि नहीं, यहां सबसे जो अधिक बुजुर्ग लोग हैं, जो जीवन भर, अभी किसी का 80 साल, किसी का 90 साल हो गया, अभी भी वो भटक रहा है अपनी पेंशन के लिए। बेटा लोग भी उसको बिना पेंशन नहीं मिलने की वजह से घर के बाहर निकाल दिया गरीबी के कारण। वो अपना पेट पालेगा कि अपना इतना बड़ा खानदान का पेट भरेगा? इसलिए हमने निर्णय लिया कि इस राज्य में जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग होगा, सबको पेंशन देने का काम करें। और आज डिबरी लगा करके, टॉर्च लगा करके 60 साल की उम्र के लोगों को भी आप गांव में खोजेंगे तो आपको कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है। आज जो 57-58 साल का आदमी है, बुजुर्ग है, वो दिन गिन करके अपना समय काट रहा है कि कब 60 साल होगा और हमको पेंशन हमारे घर के दरवाजा में आकर के मिलेगा। अभी इसी जिला यात्रा के दौरान मुझे कुछ जिलों में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला जानकारी मिला कि एक घर में एक पिताजी है जिसका उम्र 90 साल का है। वो बेचारा 90 साल तक भटकता रहा, उसको पेंशन नहीं मिला। और जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें पता चला कि उस बुजुर्ग को भी पेंशन मिला, उनकी पत्नी को भी पेंशन मिल गया और उसका बेटा भी आज 60 साल का हो गया है, बेटा को भी पेंशन मिल रहा है। 3-3 पेंशन। और तो और मां बाप, बेटा को भी पेंशन, और बेटा का अगर बेटी सब है तो उन बेटियों को सावित्रीबाई फूले का भी योजना मिल रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन लोगों को मिल रहा है। आज कोई ऐसा इस राज्य में घर नहीं बचा जिसको सरकार की कोई ना कोई योजना ना छूती हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं कि इन लोगों ने विगत राज अलग होने के बाद 20 वर्षों में मात्र 16,20,000 लोगों को पेंशन दिया, 20 वर्षों के अंदर। लेकिन मात्र 4 साल के अंदर हमने 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया। ये देश का पहला राज्य है जो सबको सर्वजन पेंशन से जोड़ा है। वृद्ध व्यक्तियों को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों को। विधवाओं में भी पहले भेदभाव कि इतने ही विधवाओं को पेंशन मिलेगा, बेचारा 40 साल 50 साल जब तक नहीं होता था उसका पेंशन नहीं बनता था। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, विधवा कब कोई हो जाए कोई नहीं कह सकता। भगवान ना करे कोई विधवा बने, कोई महिलाएं विधवा हो, लेकिन हमने ये कानून बना दिया कि 18 साल के बाद, शादी होने के बाद, जिस दिन अगर उसका पति मर गया उसके दूसरे दिन से उस महिला को पेंशन मिलेगा। और बहुत ऐसी बातें, जो चीज, कई सारी बातें हमारे मंत्रियों ने कहा। आज शिविर में बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है और यही स्टॉल गांव पंचायत में भी लग रहा है। आप उन शिविरों में जाइए और उन शिविरों में जा करके आप अपने लिए रोजगार, स्वरोजगार, किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना महिलाओं के लिए, फूल उझानो योजना, छात्रों के लिए पेंशन कार्ड, छात्रवृत्ति और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड मिल रहे हैं।
गांव में आज हमारा गरीब इतना गरीब है कि आज इसका वजह है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड है। लेकिन जब राज्य अलग हुआ था ना, उस समय हम लोग का सरप्लस बजट था। मतलब राज्य सरकार के पास पैसा बहुत था, लेकिन 20 साल में वो सरप्लस बजट घाटे के बजट में चला गया। कहां चला गया वो पैसा? किसके जेब में चला गया वो पैसा? पूरा खजाना खाली कर गया। गरीबों का हक अधिकार मारा, यहां के कर्मचारियों के हक अधिकार को मारा। हर तरफ 20 वर्षों तक लूट का तांडव होता रहा। आज जो कर्मचारी हैं, जो पंचायत में कर्मचारी दिख रहे हैं, आज जहां चल जाने का रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी मोटर नहीं जा सकता, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से लोग ब्लॉक ऑफिस का कंप्यूटर और लैपटॉप और प्रिंटर ले जाकर के गांव में बैठा हुआ है। आज हाथों हाथ वृद्धा पेंशन बन रहा है, हाथों हाथ राशन कार्ड बन रहा है, हाथों हाथ सावित्रीबाई फूले कार्ड बन रहा है, हाथों हाथ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं। नहीं तो इसके लिए पहले ब्लॉक कार्यालय भटको, और ब्लॉक कार्यालय में भी दलाल के बगैर घुस नहीं सकते। आप कौन दलाल पंचायत के शिविरों में जाएगा, आप लोग चिन्हित कीजिए। और आज अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है तो उसको चिन्हित करके उसकी शिकायत हम तक करें, उसको अविलंब दंड दिया जाएगा। आज हमारा गांव का लोग इतना गरीब है, आज बहुत सारा लोग ब्लॉक कार्यालय भी नहीं देखा है, बीडीओ सीओ को नहीं भी नहीं जानता है, डीसी एसपी का तो बहुत बड़ी बात है। आज इसीलिए हमने अब आपको ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय भटकने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए सभी कार्यालयों को हमने आपके दरवाजे में पहुंचा रखा है। और आज जो कर्मचारी, लाखों कर्मचारी को जो सरकार तनख्वाह देती है, वो तनख्वाह आपके सेवा के लिए कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन विगत 20 वर्षों में इन लोगों ने उन कर्मचारियों को आपके सेवा में ना लगाकर खुद की सेवा में लगा दिया, और यही वजह है आज करोड़ों करोड़ों समस्याएं गांव में पड़ी है।